समाज की बात तो नहीं कर रहे हैं, स्वाध्यायी समाज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि थोड़ा सा दृष्टि बाहर निकाल करके देखो तो आपको पता लगेगा मंदिर ही इसलिए आते हैं कि कोई संकट आ गया है। दर्शन पूजन विधान ही इसलिए रखा है कि कोई ना कोई आपत्ति आ गई है, कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी बन गई है, केस निपटाना है, उलझ गए हैं कहीं, ऐसे प्रयोजन रख करके जिन मंदिर आते हैं। अखंड पाठ करा लो, भक्तामर का पाठ करा लो, इसका करा लो, नमोकार मंत्र का जाप करा लो, जागरण करा लो, भक्ति के कार्यक्रम करा लो, संगीत पार्टी को बुला लो, कवि सम्मेलन करा लो, न मालूम क्या क्या कार्यक्रम चलते रहते हैं दुनिया भर में। और धर्म के नाम पर डांडिया करा लो। और तो क्या, अभी तो क्या चल रहे हैं, नवरात्रा का समय है साहब, डांडिया कराओ, डांडिया क्या, ये तो सब गुजरात में तो बहुत चलता है। धर्म के नाम पर चलने लगता है तो बोले उन सबको तो एक तरफ रख दो, हम उन लोगों में नहीं है पंडित जी, हम तो सच में धर्म करना चाहते हैं। अच्छा भाई, आप धर्म करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये चौथे प्रकार के व्यवहारवासियों की बात चल रही है जो धर्म बुद्धि वाले हैं। अब इनसे पूछा, बताइए, आप बतलाइए भाई साहब, सच्ची बात बतलाइए, कैसा धर्म करना चाहते हैं? तो टोडरमल जी ने खुद नहीं कह दिया, रत्नत्रय धर्म करना चाहते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाला धर्म करना चाहते हैं। हमें सम्यक दर्शन चाहिए, हमें सम्यक ज्ञान चाहिए, हमें सम्यक चारित्र चाहिए, ये सच्चा धर्म होगा। तो कहा ठीक है भाई, तू सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चाहता है, इसमें सबसे पहले ये समझ ले सम्यक दर्शन के बारे में क्या भूल कर रहा है, कि क्या भूल कर रहे हैं साहब सम्यक दर्शन के बारे में। बोले सम्यक दर्शन किसका नाम है ये बता। तो बोले देवगुरु धर्म के श्रद्धान का नाम या तत्वार श्रद्धान का नाम, यही पढ़ी है हमने। तो समंत भद्राचार्य देव ने देवगुरु धर्म की बात कही और हमारे उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार श्रद्धान की बात कही, और मैं तत्वों पे भी श्रद्धा करता हूं और देवगुरु धर्म की भी भक्ति करता हूं, फिर तो मैं सम्यक दृष्टि हो गया ना, या सम्यक दर्शन के लिए भक्ति। तो टोडरमल जी ने यहां पेज नंबर 221 और 222 पर देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप बताना प्रारंभ किया। भैया सुन, तो जिनेंद्र देव की भक्ति तो कर रहा है, लेकिन भक्ति कैसे कर रहा है? ये सारी भूलें वे भूलें हैं जो भूलें कहीं ना कहीं प्रकारांतर से हम लोगों के दिलो दिमाग में, हम लोगों के जीवन में, हम लोगों के द्वारा की जाने वाली भक्ति में दिखाई देती है। टटोलना अपने आप को, पहचानना अपने आप को, परीक्षा करना अपने आप की, निर्णय करने का प्रयास करना जरा एक बार गहराई से कि हमारे चित्त में कहीं यह भूल तो नहीं है, हम कहीं जिनेंद्र देव की भक्ति इसलिए तो नहीं कर रहे हैं, या इस दृष्टि से, इस एंगल से तो नहीं कर रहे हैं जैसे पंडित जी ने यहां भूल कह करके पुकारा है कि साहब क्या भूल हो गई। तो टोडरमल जी साहब ने यहां कहा कि तुम इसलिए तो नहीं मान रहे हो कि इंद्रादिक पूजते हैं, इसलिए तो नहीं मान रहे हो कि उनके अनेक अतिशय हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे क्षुधादि दोषों से रहित हैं इसलिए पूज रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके समूह शरणाधिक है, अरे धन्य देखो आप क्या समूह शरणादि विभूति है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके क्षुधाधिक नहीं है इसलिए पूज रहे हो, 18 दोषों से रहित है, स्त्री संगम आदि रहित है, दिव्य ध्वनि है, केवल ज्ञान है, वीतरागी है, कि हाँ साहब इसीलिए मानते हैं। और क्यों मानेंगे अरंत को, बताइए, आप ही बताइए। अरंत भगवान को यदि हम मानेंगे तो इसीलिए मानेंगे और इसीलिए मानना चाहिए, इसमें क्या गलती हो गई है महिपाल जी भाई साहब, क्या इसमें क्या गलती हो गई है बतलाइए। भाई हम जो बात कर रहे हैं वो तो यही कर रहे हैं ना, भगवान वीतरागी हैं, भगवान केवल ज्ञानी हैं, उनके समूह शरण है, उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, भगवान स्त्री संगम आदि भगवान के नहीं है, 18 दोषों से रहित हैं, और देखो आप कैसे कैसे अतिशय दिखाई दे। अरे भाई साहब सौधर्म इंद्र जैसे भी उनके चरणों में आकर के झुकते हैं। बोलो, कभी कभी अपने ज्ञानचंद जी साहब थे ना विदिशा वाले, वो कहते थे समूह शरण में जाकर के भी कोरा का कोरा क्यों आ गया, कि शायद ऐसा लगता है कि भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए गया और वहां जाकर के भी देखता है, हे भगवान, अच्छा, और भगवान की दर देखो क्या गजब भाई, कमल से 4 अंगुल ऊपर, अधर अधर गजब है भैया, क्या चमत्कार है, और देखो 64 चमल ढुल रहे हैं। और कभी इधर देखता है, और तुम्हें पता है सौधर्मेंद्र भी आया है सुनने के लिए। बोलो आज अपनी सभा में यदि मान लीजिए माननीय नरेंद्र मोदी जी आ जाएं सुनने के लिए, व्याख्यान चल रहा हो, जैसे गुरुदेव का व्याख्यान चलते हुए महात्मा गांधी जी आ गए थे देश की आजादी के बाद,
या उसकी जो भी परिस्थिति हो, तो मेरा कहने का मतलब ये है, आसपास वाले लोग देखकर, अरे तुम्हें पता है गांधी जी भी आए थे, तुम्हें पता है मोदी जी आए, मोदी जी, सारे माहौल में चर्चा का विषय बन जाता है। तो शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि समूह शरण और दिव्य ध्वनि सुनते समय हमने अपने दिलो दिमाग में आने वाले बड़े बड़े लोगों को देख करके इस आधार पर ही महिमा की हो। जो वचन है ना, केवली आगे रह गए कोरो, केवली भगवान के आगे जाकर के भी कोरा का कोरा रह गया, दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाकर के भी कमजोर रह गया, कहीं भूल रह गई, कहीं गलती पर रह गया। आखिर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाने पर भी क्या गलती रह गई? तो शायद यही गलतियां दिखती है कि हमारा ध्यान, हमारा उपयोग दिव्य ध्वनि में न लगकर कौन कौन बैठा है,